ओम शांति। वैज्ञानिकों का एक दल धरती के उत्तरी ध्रुव पर जहाज से यात्रा कर रहा था। वो लगभग 30-40 लोग थे और उनकी वो जहाज बर्फ में फंस गई और जहाज के कप्तान ने कहा 3 मास तक कोई संभावना नहीं कि हम वापस अपने घर जा सके। अब 3 मास वही रहना है उसी जहाज में। भोजन तो पर्याप्त था, पर सबसे बड़ी कठिनाई भोजन की वजह से नहीं हुई। वो सभी सिगरेट पीने वाले थे और सबसे ज्यादा चिंता थी सिगरेट की। जब सारी सिगरेट्स उनके पास जितनी थी वो खत्म हो गई, तब उन लोगों ने जहाज की जो रस्सियां हैं वो काट काट कर सिगरेट के रूप में पीना चालू की। कप्तान ने समझाया कि अगर ऐसा हुआ तो हम वापस कैसे लौटेंगे 3 मास के बाद। पर सब ने कहा 3 मास पर सिगरेट हमें अभी चाहिए। धुआं तो निकलता है कम से कम। कप्तान ने बहुत समझाया पर लोग नहीं माने। जो किताबें थी उनको भी जला जला कर पीने लगे, जो कपड़े थे उनको भी जला जला कर पीने लगे। जैसे तैसे 3 मास बीते, जहाज वापस आया और ये खबर अखबार में छपी कि लोगों की ऐसी दयनीय दशा हो गई थी कि लोगों ने अखबार तक जला दिए, किताबें जला दी, रस्सियां काट काट के धुआं उड़ाया सिगरेट के लिए। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए इस खबर को पढ़ रहा था। उसका नाम था स्टुअर्ट पेरी। और ये जो व्यक्ति था वो चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर अर्थात एक सिगरेट अभी पूरी हुई नहीं तो दूसरी लेना। और वो उस समय भी सिगरेट पी रहा था जब ट्रेन में बैठे अखबार में यह खबर पढ़ रहा था। कहानी है 1910 की। और पढ़ते पढ़ते अभी आधी सिगरेट पी है, आधी बची हुई है। ऐश ट्रे उसके पास रखा हुआ है और वो सोचता है यदि मैं उनके बीच में होता, 29-40 लोगों के साथ, तो मेरी भी यही दशा होती, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ता। जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, और तभी उसने ऊपर देखा और कहा, क्रिश्चियन व्यक्ति था, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं।
मैं सब कुछ तुझ पर सौंपता हूं। आज के बाद इस सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। सिगरेट अभी भी हाथ में है, एश ट्रे नीचे रखा हुआ है। भगवान से कहता है ये मेरा संकल्प है। उसी स्टुअर्ट पेरी ने 1940, 30 साल के बाद एक किताब लिखी और उस किताब में उसने लिखा कि आज इस घटना को 30 साल हो गए हैं। वो आधी ही सिगरेट अब भी है। उसके बाद मैंने कभी भी उस सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। और ये मैं कह सकता हूं कि भगवान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। जब संकल्प में परमात्मा शक्ति भर जाए तब वो सिद्ध होता है। जब हमारे संकल्पों पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए, वो संकल्प चार्ज्ड होता है। उसमें ईश्वरीय ऊर्जा भर जाती है। इसलिए इस भट्टी में कुछ ऐसे शक्तिशाली संकल्प करने हैं जो हमारे जीवन की दिशा दशा सब बदल दे। यहां आना केवल एक पिकनिक न रह जाए, यहां आना जीवन का टर्निंग पॉइंट हो जाए और जीवन परिवर्तन के लिए 1 सेकंड पर्याप्त है। हमारा एक संकल्प सृष्टि की दिशा बदल सकता है। 1000 पुण्य एक तरफ और एक संकल्प एक तरफ। यदि वो संकल्प निस्वार्थ हो, यदि उस संकल्प में ईश्वरीय प्रकंपन जुड़ गए हैं, तो इस संसार की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यहां आए हैं स्वयं को देखने के लिए। जो अपने आप को देख लेता है वो संसार के जाल में नहीं फंसता। इसलिए जब तक यहां है नियम रखना है मौन का, संकल्प लेना है पूर्ण मौन का, संकल्प लेना है आर्य मौन का। क्योंकि जो कार्य करना है बहुत गहरा है। आत्मा पर जन जन के घाव है, बाह्य मुक्ता है, एक्साइटमेंट है बोलने की, अनुभव सुनाने की, शेयर करने की। अभी गगरी भरी नहीं है पर छलकना चाहती है। इसलिए मौन, चुप,
दूसरा मोबाइल स्विच ऑफ जब तक ये भट्टी चल रही है, बंद। दूसरा क्या करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हर एक की अपनी जीवन कहानी है, अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। हमें अपने ही जीवन में अभी बहुत कार्य करने बाकी। अभी कितने ही ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें पता नहीं, चाहे 40 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल, हजारों मुरलियां सुन ली, सुना ली, भट्टियां की, करा ली, क्लासेस सुनी, कराई, योग लगाते ही जा रहे हैं, परंतु बाह्य मुक्ता से भरा जीवन है, हलचल है, बेचैनी है। क्यों? कुछ तो है जो रहा है। भय है, पैनिक है, एंजाइटी है, अजीबोगरीब स्वप्न है। ऊपर ऊपर की बहुत अच्छे से सफाई हुई है, पर अवचेतन सबकॉन्शियस में भय है, डर, चिंता, कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड भाव जो हम ही समझ नहीं पाए हैं। और ये सब के लिए चाहिए पूर्ण मौन। इसलिए जब तक यहाँ है, यहाँ तपने आए हैं, पिघलने आए हैं। अपने आप को सबके बीच रहते हुए टोटल डिटैच्ड। चाहे कारोबार में है, सब कुछ करते हुए ये ना भूले कि हम कुछ और कार्य करने के लिए आए, सेवा के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, तप के लिए आए। सेवा तो कर ही रहे हैं, यहाँ कुछ और कार्य करने के लिए आए हैं, आत्मा की सर्जरी करने आए हैं। तीसरा, लॉक्ड। इधर जाऊं, उधर जाऊं, इसको मिलूं, उसको मिलूं, इससे बात करूं, उससे बात करूं, इसको पूछूं, इसको पूछूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी से भी नहीं मिलेगा। हमारे जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे ही भीतर है। पूछते रहना, पूछते रहना, किसी के पास कुछ भी नहीं है। सभी प्रश्नों का उत्तर है अमृत वेला। सभी प्रश्नों का उत्तर है परमात्मा प्रेम। सुबह के 3 घंटे यदि शक्तिशाली हो, एक एक मिनट जागरण का हो, एक एक सेकंड मौन का हो, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा? और इतनी पावरफुल जगह पर आए हैं जहां के प्रकंपनों में ईश्वरीय प्रेम भरा हुआ है, जहां की दीवारों में परमात्मा वाणी है। तो इस परिसर के बाहर नहीं, और एक चलते फिरते नजर नीचे, डाउनकास्ट आइज, इधर देखो, उधर देखो, वहां देखो, यहां देखो। जहां जहां आंखें जाती है, ऊर्जा दौड़ती है। एनर्जी फ्लोज। अपने आप को लॉक डाउन। केवल भीतर प्रवेश करना है। भीतर एक जगत है, भावनाओं का जगत, वृत्तियों का जगत, संकल्पों का जगत। और वो जगत इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। माइक्रोकॉज्म इज ग्रेटर देन माइक्रोकॉज्म। जो बाहर दिख रहा है उससे कई गुना अधिक
और हम पाएंगे हमारे जीवन के सभी विघ्न बाहर से है ही नहीं, सब भीतर है। बाहर हमारा कोई शत्रु है ही नहीं, हमारे ही अपने संस्कार और स्वभाव हमारे शत्रु है। पुरुषार्थ अर्थात स्वयं के संस्कारों से विद्रोह, रिवॉल्ट, म्यूटिनी, रिजेक्ट कर देना उसको कि ये है वो जिसने दुख से भरा है जीवन को। इसलिए जितना हो सके मौन, जितना हो सके अंतर्मुक्ता और जितना हो सके अकेला हो जाना। ये यात्रा अकेले की ही है। भले भीड़ में बैठे हैं, पर हर चेतना अपने आप में एक सृष्टि लिए घूम रही है। स्वयं से बातें करना, बाबा से बातें करना, ये दो मुख्य कार्य है। एक सेठ नदी में डूब रहा था, बहुत मोटा था, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। एक दुबला पतला भिखारी वहां से जा रहा था, उसने आवाज सुनी, भाग कर आया और बहुत मुश्किल से उस सेठ जी को बाहर निकाला। थोड़ी देर के बाद चेतना लौटी, होश में आए सेठ जी, धन्यवाद दिया और उस पतले दुबले भिखारी से कहने लगे, ये लो 10 रुपए पुरस्कार, पर एक काम करना, कहीं से छुट्टा लेके आ जाओ, 5 तुम रखना, 5 मुझे लौटाना। उस भिखारी ने देखा इधर उधर, ना कोई दुकान है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई है। उसने कहा, सेठ जी ये रखो अपने 10 रुपए, अगली बार जब डूबोगे तो एक साथ दे देना। मनुष्य का स्वभाव है पकड़ने का, पकड़ बंधन है। पकड़ बंदिश है। सबसे गहरे में मोह छिपा हुआ है। मोह अर्थात पराये में सुख को खोजना। मोह अर्थात अपने सुख को बाहर ढूंढना। और जहां मोह है वहां पीड़ा निश्चित है। वो मोह व्यक्ति से हो सकता है, वस्तु से हो सकता है, किसी स्थान से हो सकता है, जिसमें ये भाव है कि तुम मेरे बिना अधूरे हो, या मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मेरे बगैर ये कैसे चलेगा। मोह बांधता है, मोह चिपकाता है, मोह फंसाता है, मोह जोर डालता है। मोह व्यक्ति को वस्तु पे बदलता है, मोह प्रेम को सौदे में बदलता है, भावना को भ्रम में परिवर्तित करता है, सेवा को प्रचार बना देता है।
और मनुष्य चेतना में सबसे गहरे मोह बैठा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। देखना है यहां बैठे बैठे, अब भी बैठे बैठे अपने समग्र जीवन को देख लेना, कहां फंसा हूं। जिसे हम सेवा कह रहे, क्या वो बंधन तो नहीं बन गया? जिसे हम सेवा कह रहे, क्या वही तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है? कहीं वही विकर्षण तो नहीं है? जिसे हम सेवा करके कह रहे हैं कि इससे खुशी होती है, खुशी नहीं, वो भार तो नहीं है? वो हमारे अपने मैं का विस्तार तो नहीं बन रहा? सेवा सेवा सेवा, सेवाओं के इस जंगल में कहीं साधना लुप्त तो नहीं हो गई? स्टॉप, पॉज, स्टैचू। देखो अपने आप को, अपने सेवा केंद्र को, अपने शहर को, अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने परिवार को, अपने करियर को, अपने संबंधों को, अपने ब्रह्मचर्य को। कहां कहां कहां? और ये सारे कार्य होंगे सुबह सुबह 2 से 3:30 के बीच। 3:30 के बाद पब्लिक चालू हो जाती है। एक एक सेकंड को सफल करना है। यहां आए ही एकमात्र इस कार्य के लिए, ये कार्य सो छोड़कर और कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। यहां से वहां पर जाने के बाद फिर से वही प्रकंपन, फिर से वही संसार, फिर से वही विस्तार, फिर से वही मोह, फिर से वही बंधन। यहां आए हैं आत्मा की परतें खुल जाए, हम देख सके अपने आप को। जो हम दिखा रहे हैं, जो दूसरों के सामने है, वो हम हैं ही नहीं। एक नकाब पहनकर घूम रहे योगी होने का, तपस्वी होने का। भीतर तो कुछ और ही चल रहा है। कितनी हलचल, कितने मोह, कितनी इच्छाएं, कितनी तृष्णाएं, कितनी सत्ता की वासनाएं, मनी माइंडेडनेस। अपने आप से बैठकर पूछना है, हम बाबा के पास किस लिए आए थे? एडमिनिस्ट्रेटर बनने, मैनेजर बनने, एंकर बनने? किस लिए? प्रोग्राम्स करने? किस लिए? लक्ष्य था महान तपस्वी बनना है। लक्ष्य था स्वयं को ईश्वरीय प्रेम में डुबोना है। लक्ष्य था निर्विकार बनने का, निष्कलंक, शुद्धतम चेतना। अपनी प्रतिज्ञाओं को अमृत वेला दोहराना है। स्वयं को प्रभु प्रेम में डुबोना है। इस संसार को हमें ऊर्जा से भरना है। इतने बड़े बड़े कार्य है। आज का विषय है निर्मोही चेतना। मुरली में एक कहानी आपने सुनी होगी, साकार मुरलियों में आता है मोहजीत राजा। एक राजकुमार था जिसका नाम ही मोहजीत था। जंगल गया, आश्रम, अंदर गुरु, और कहने लगा मुझे जीवन का सार क्या है वो समझना है। मैं शिक्षा लेने आया हूं, समझने आया हूं। उस साधु ने क्या कहा कि क्या जैसा तुम्हारा नाम है वैसा है भी, या बस नाम रख के चल रहे हो मोहजीत? वो कहता है मोहजीत मैं क्या, जिस राज्य से मैं आया हूं वहां पर एक एक व्यक्ति ने मोह को जीता है। साधु कहता है हम संसार को छोड़ चुके हैं, भगवे वस्त्र पहनते हैं, न स्त्री है न बच्चे हैं, फिर भी मोह छूटता नहीं।
कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टीन में सेंट अगस्टीन ने लिखा है अपनी किताब में कि हे प्रभु देखो मैं कहाँ हूं, हे प्रभु मैं देखो कहाँ हूं, रेगिस्तान में भटक रहा हूं, सब कुछ छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, खाता नहीं पीता नहीं, सब कुछ त्याग दिया, फिर भी हे तृष्णा, हे वासना मुझे छोड़ती नहीं है, मैं क्या करूं? What fierce power of lust is this, O Lord? साधु कहता है हम सब कुछ छोड़ने के बाद मोह को नहीं छोड़ पाए, तुमने कैसे छोड़ दिया? और तुम कहते हो तुम्हारे राज्य में जितने लोग हैं सबने छोड़ दिया, प्रमाण क्या है? राजकुमार कहता है तुम्हें जो करना है कर लो। वो कहता है अपने वस्त्र दो मुझे, वस्त्रों पर लाल रंग लगाता है, साधु भागता है उस राज्य की ओर और कहता है कि बाघ आया और बाघ ने राजकुमार को खा लिया, राजकुमार की मृत्यु हो गई है। प्रजा जो घूम रही है कहती है ठीक है, उसका भाग्य था, जो हुआ हुआ। साधु भागता है, दासियां है, उन दासियों को कहता है कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है, उसके वस्त्र है। दासियां कहती है जिसका जन्म हुआ उसको मृत्यु निश्चित है, इसमें आश्चर्य क्या है? साधु कहता है जाओ जाकर महाराज और महारानी को यह खबर पहुंचाओ। वो कहती है ऐसी छोटी मोटी बात क्या पहुंचाए, वाई टू डिस्टर्ब देम अननेसेसरीली। भागकर साधु जाता है राजा के पास और कहता है देखो आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। पिता कहता है हम सब पंछी हैं, पेड़ की डाली पर रात में विश्राम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं। वो भी एक पंछी था, उसका समय हो गया, वो उड़ गया। साधु सोचता है ये फिर भी पुरुष है, स्त्री को बताना चाहिए, थोड़ी नाजुक होती है, भावना प्रधान होती है। महारानी के पास जाकर साधु कहता है देखो आपका पुत्र तो गया। वो कहती है यह जीवन तो एक सराय की तरह है, रात्रि आते हैं यात्री, रात भर रुकते हैं, सुबह निकल जाते हैं। वैसे वो राजकुमार भी आया था, रात भर रुका, अब निकल गया, उसका समय पूरा हुआ। साधु को फिर आश्चर्य होता है, सोचता है उसकी पत्नी के पास जाता हूं। पत्नी के पास जाकर कहता है कि तुम्हारा पति गया। वो कहती है देखो जीवन जो है एक नदी जैसा है, और पति पत्नी टू लॉक्स ऑफ वुड, लकड़ी के जो दो लोथड़े हैं एक साथ चलते, जब समय आता है एक इधर जाता है एक उधर जाता है। उनका समय हो गया, वो उधर चला गया, मैं इधर हूं, इसमें आश्चर्य क्या, इसमें दुख क्या? साधु को वास्तव में आश्चर्य, चकित होता है। वापस लौटता है और सोचता है इसको भी तो देखूं, राजकुमार को, और कहता है कि तुम्हारे राज्य पर आक्रमण हो गया, तुम्हारे पिता तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई, राज्य तहस नहस हो गया है। राजकुमार कहता है डोंट वेस्ट द टाइम, एवरीथिंग इज बबल। जो सीखने आया हूं वो कब सिखाओगे? सब कुछ एक गुब्बारा है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। मोहजित नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, यह अंतिम स्थिति का नाम है। किससे मोह रखे, किसके प्यार में फंसे, किसको अपना कहे? मोह फंसाता है, मोह बांधता है, मोह में चुभन है। किस स्थान को अपना कहे? इस सेंटर को, इस जगह को, इस घर को, इस ऑफिस को। मोह में एक अहंकार भी होता है कि मेरे बिना कैसा होगा, मेरे बिना तुम अधूरे हो, मेरे बिना ये डिपार्टमेंट कैसा चलेगा, ये जगह कैसी चलेगी, ये ऑफिस कैसा चलेगा, ये सेंटर, ये गीता पाठशाला, तुम ही बाधा हो, हट जाओ।
तुम्हारी वजह से ही शायद नहीं चल रहा। धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचना है जिस अवस्था तक ब्रह्मा ने पुरुषार्थ कर अपने आप को पहुंचाया। सबके बीच में है, सबसे प्यार कर रहे हैं, फिर भी डिटैच्ड। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी 8 बातें देखेंगे। मोहजीत राजा बनने की, निर्मोही चेतना तक स्वयं को पहुंचाने की, नष्टो मोह स्थिति तक पहुंचने की। पहला, स्वीकार करना। स्वीकार करना कि मैं मोह के दलदल में फंस चुका हूं, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना कि इस व्यक्ति से मेरा मोह हो गया है, उस बहन से, इस भाई से, वो कोई भी हो सकता है। मोह सुख को खोजता है दूसरे में। मोह अधिकार जमाना चाहता है। पहले स्वीकार करना, हाँ है। जब तक डिनाई करते रहेंगे, नकारते रहेंगे, उसी में फंसे रहेंगे। योगी अर्थात अनासक्त, कुछ नहीं चाहिए, न पद, न पोजीशन, न पैसा, न कोई मान, न कोई सम्मान, न कमाने की चिंता, न छुपाने का डर। न मान की चाह, न अपमान का भय। क्या लूं और किससे लूं। जब तक यहां पर है, अपने आप को टटोलना है, अपने गिरेबान में झांकना है। दूसरा क्या करता है, दूसरे ने क्या किया, दूसरों के पाप को रिवाइज करने से हमारे अपने पाप कम नहीं होंगे। दूसरों ने किए हुए अन्याय, लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, दुख ले लेते हैं, दुख देते तो नहीं है, पर क्या करते हैं, दुख लेते हैं। अब जो दुख ले देने वाला है, उसके लिए एक बात कही थी उस मुरली में, बाप जाने और ड्रामा जाने, उसका हिसाब। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, कोई दुख देता है, कोई टॉर्चर करता है, ये उसका हिसाब है। ये भूलना नहीं है, संगम युग अधूरी कहानियां पूरा करने का युग है। जन जन के कर्ज चुकतू हो रहे हैं, जन जन के हिसाब चुकतू हो रहे हैं। जिन जिन को हमने दुख दिया है, जिन जिन को हमने पीड़ा पहुंचाई है, जिन जिन की वजह से किसी की मृत्यु हो गई, कोई तड़प तड़प कर मरा, वो सभी, बच्चा, बेटी, पति, पत्नी, बहू, बॉस, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब नए हिसाब नहीं चालू करने हैं। जो हो गया, इनफ, इनफ इज इनफ। फर्दर डिस्कशन, फर्दर एक मीटिंग, जितनी मीटिंग करोगे, जितनी चर्चा करोगे, जितनी डिस्कशन करोगे, जो मैटर कॉम्प्लिकेटेड है वो और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। What a tangled web we weave when we first practice to deceive। एक जाल है, एक भंवर है। जितना हम सोचते हैं बैठ के सॉल्व करें, कई बार होता नहीं है। संबंधों में कड़वाहट है, उत्तर है मौन। टाइम दो उस व्यक्ति को, टू ब्रीथ, टू बी अलोन।
समय के साथ परतें खुलेगी, संबंध स्पष्ट होगा कि जिसे हम प्रेम 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 कह रहे थे वो प्रेम तो कभी था ही नहीं, सौदा था। जिसे हम सेवा 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 कह रहे थे वो सेवा तो कभी थी ही नहीं, वह तो स्वयं की सत्ता जमाने का एक पैतरा था, कुछ और ही था। और ये सारी समझ के लिए विचार बहुत सूक्ष्म चाहिए। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक बातें कर रहा है, बोल रहा है, वो भीतर कब जाएगा? क्योंकि जो अभी सामने हो रहा है उसका संबंध बचपन से है। जो जो घटनाएं अभी घट रही है सब कुछ बचपन में जुड़ी, बचपन से या किसी जन्म से जुड़ी हुई है। अंग्रेजी में एक लाइफ स्टोरी है, डॉक्टर शॉन मर्फी डॉक्टर बनता है, पर बचपन बहुत ही दर्दनाक है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता ने उसका जो प्यारा खरगोश था उसे मार दिया। उसका भाई और वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा झगड़ते रहते हैं, अकेले रहते हैं दोनों भाई। दो भाइयों को बहुत प्यार है और वो डॉक्टर शॉन जो है उसे ऑटिज्म है, कम्युनिकेशन नहीं करने आता ठीक से। और एक दिन खेलते खेलते उसका भाई गिर जाता है, मर जाता है उसकी आंखों के सामने। डॉक्टर शॉन सर्जन बनता है, रेसिडेंट। एक एक सीन जो है, पेशेंट को लेके जा रहा है, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, वो सीन कनेक्टेड है बचपन से। उसे याद आता है मैं अपने भाई को ले जा रहा हूं। यहां की घटनाएं होते होते वहां की घटनाएं याद आती है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है, छोटी सी बच्ची, वो जिसके पेट में दर्द है। वो छोटा डॉक्टर है, रेसिडेंट है, जूनियर रेसिडेंट। बड़े डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं है, नाटक कर रही है बच्ची, उसको स्कूल नहीं जाना है। माँ बाप भी ये कहती है, ऐसी करती है। उसको डिस्चार्ज करते हैं, वो कहता है नहीं इसको डिस्चार्ज नहीं करना है, आई थिंक दिस इज माल रोटेशन ऑफ इंटेस्टाइन। उसकी आंतें घूमी हुई है, पर कोई मानता नहीं क्योंकि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है। वो आधी रात को जाता है उसके घर, ठक ठक करता है। उस पेशेंट के पिताजी उठते हैं और कहते हैं अगर तुम वापस आए तो तुम्हारे बॉस ने तुमको यहां भेजा है। बोलते हैं नहीं, मैं खुद ही आया हूं, भागो यहां से नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा पुलिस। पर वो रुकता नहीं। फिर से घटना जुड़ी है बचपन के साथ। वो छोटा सा लड़का उसके भाई के साथ ठक 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 कर रहा है, दरवाजा नहीं खोलता है। भाई कहता है ठक ठक करते रहो, खोलेगा। फिर से खोलता है वो व्यक्ति और कहता है क्यों हम लोगों को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरी डॉटर बहुत अच्छी है, सो रही है। वो कहता है नहीं, मुझे देखना है, जब तक मैं कंफर्म ना कर लूं कि वो ठीक है मैं नहीं मानूंगा। वो बच्ची की मां आती है, वो कहते हैं देख लो। अंदर जाते हैं तो बच्ची बेहोश पड़ी है। वो उठाता है उसको और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाता है। उसको सही में वो है जो उसका डायग्नोसिस था। हमारे जीवन की घटनाएं बचपन से जुड़ी है, हमारे जीवन की घटनाएं पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई है। जो कुछ हो रहा है सूक्ष्म हिसाब पूरा हो रहा है। आर पार देखने की शक्ति प्राप्त होगी अमृत वेला। तो सबसे पहला स्वीकार करना कि हम फंसे हैं, और किसी और के सामने स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। उस प्रभु के आगे उसकी किरणें पड़ने दो, सब बंधन से छुड़ाएगी। तीव्र इच्छा, पहला।
स्वीकार करना और जागरूक हो जाना उसी के साथ जुड़ा हुआ है। जागरूकता अर्थात मोह में छिपे हुए व्यर्थ को देख लेना। हमको लगता है यह संबंध तो बहुत ही अच्छा है। दो चीजें देखनी है, उससे नुकसान और उसका व्यर्थ। जबरदस्ती करेंगे तो नहीं होगा। बार बार वो व्यक्ति सामने आएगा, फिर क्या करोगे? बार बार यादें आएगी। माँ है, उसका 20 साल का बच्चा चला गया। सारा ज्ञान है, सब कुछ है। संसार को सुनाने के लिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाने वाले खुद अपने आप को नहीं समझा पाए हैं। उस दुख में इस कदर डूबे हुए हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं। अभी तक जो भी मिलता है उससे एक ही प्रश्न, क्यों हुआ ऐसा? वाई? जागरूकता लानी है। जहां मोह है वहां टाइम वेस्ट है। अपने अंदर ही जागरूकता लानी है। कब तक? इसमें नुकसान क्या है? रोज नए 5 नुकसान निकालो अमृत वेला। क्योंकि मोह का दलदल बहुत गहरा है। रोज नए 5 उसको लिखो और छोड़ दो अमृत वेला। नुकसान और दूसरा उसमें व्यर्थता है। कितना अनित्य है ये। इससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। दूसरा, ब्रेक द बॉन्डेज। अमृत वेला इमेजिन करना है, यदि किसी व्यक्ति में बंधन है, मोह है, उसके और मेरे बीच धागे हैं, ट्यूब्स, सिल्वर कॉर्ड्स। वैराग की तलवार से, कैंची से उसे काटना है। विजुअलाइजेशन। देखना है एक बलून है, उसमें उसको भर दिया और वो उड़ रहा है, जा रहा है। हम खुशी खुशी विदा कर रहे हैं उसको, कोई दुख नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जब जिसका स्टेशन आ जाएगा वो चला जाएगा। या तो मृत्यु या तो छोड़ के चला जाएगा। ये दुख ना हो कि ये इसने हमें क्यों छोड़ दिया। उस दुख से ही निकल नहीं पाते, क्योंकि मोह में अधिकार का रोग होता है कि ये मेरा है, मुझे पूछ के करो। जोर डालता है। दूसरा, ब्रेक द बॉन्डेज। देखो, अगर किसी अज्ञानी में मोह है वो तोड़ना बहुत आसान, पर किसी ज्ञानी में और तपस्वी में और योगी में मोह है, वो छूटना मुश्किल है। क्योंकि वहां हमारे पास उसके विरोध में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उसमें तो गुणों का भंडार है। तो कैसे उससे दूर हो? दूर दूर से देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें उससे नफरत नहीं करनी है, पर उसमें जो मोह हो गया है उसको हटाना है। तो थोड़ा नेगेटिव चिंतन करना पड़ेगा। प्रेम स्वरूप नहीं, शक्ति स्वरूप। और सकाश तो देने का बिल्कुल सोचना भी मत। क्योंकि जिसे सकाश दे रहे हो, जितनी अधिक सकाश उतना अधिक बंधन और मजबूत हो रहा है। न्यूट्रल, इमोशनल न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल, कुछ भी नहीं, बस न्यूट्रल।
जैसे बाकी लोग हैं वैसे वो है। अगर सकाश देंगे कि उसका मोह कम हो जाए, इनडायरेक्टली एक बंधन और क्रिएट हो रहा है। ब्रेक द बॉन्डेज। देखो चिता जल रही है, उसको बताना मत था, और वो तो गया। तीसरा, कनेक्ट टू योर सेल्फ। हम अपने आप से ही जुड़े नहीं है, इसलिए तो बाहर भाग रहे हैं। जितना हम अंतस में बह रही मौन धारा से जुड़ते हैं, बाहर का शोर अच्छा नहीं लगता। रिश्तों में शोर है, अधूरापन है, उलझन है, कॉम्प्लिकेशन है। स्वयं से ही हमारी दोस्ती कम है। फर्स्ट लव योर सेल्फ, FLY, फ्लाई। अमृत वेले यही काम करना है, नुमा शाम भी वही काम करना है, दोपहर में भी वही काम करना है। जब जब समय मिले भीतर जाना है, डुबकी लगानी है। सब ठीक है? कहीं मोह तो नहीं उत्पन्न हो रहा है? कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया? जितनी सेवा है उतनी सेवा की। सेवा खत्म होते ही मौन गुफा में प्रवेश। फिर से निकलो, जिससे बात करना है सब कुछ किया, फिर से भीतर प्रवेश। एट वन मोमेंट सर्विंग द पुअर, एट वन मोमेंट helping the helpless, at one moment in the market, at another moment in the temple, and yet another moment going to the jungle and getting lost in samadhi. Detached. अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी अभी वो। डिटैच्ड। सेवा की, डिटैच्ड। सेवा की कोई वर्णन नहीं, ये किया वो किया, ये किया, ऐसा किया वैसा किया। क्या वर्णन, क्या किया? एक सेवा की और 50 फोटो, और तुम देखो भेजे है। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और देखने के बाद लाइक, उनको ऐसे वैसे मत समझना। प्रसिद्धि की भूख किल्स सर्विस। जहां पैसा 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 आ जाएगा, सेवा खत्म हो जाएगी। वहां प्रचार होगा, केवल प्रचार। हमें प्रचार नहीं, प्रकाश करना है। ब्रेक द बॉन्डेज, कनेक्ट टू द सेल्फ। स्वयं से जुड़ने का समय है अमृत वेला। स्वयं से जुड़ो। आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की यात्रा, आत्मा का स्वभाव, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा के हिसाब किताब, आत्मा की विशेषताएं, आत्मा की पृथकता, आत्मा की अमरता, सब पर चिंतन करो बैठकर। मैं अलग हूं, शरीर अलग, मैं अलग। आत्मिक स्थिति में हमने कितनी उन्नति की है, इसका चार्ट लिखना है। भाषण कितने दिए, प्रोग्राम कितने किए, सेंटर कितने बनाए, कुमार कुमारियां कितने तैयार किया, भट्टियां कितनी कराई, सब गौन है।
आत्मा को कितना पकड़ा। प्यूरिटी की लेवल कहां तक ले गए। जिसकी स्थिति आगे वो आगे। बाकी सब कुछ किया परंतु स्थिति डावाडोल है, स्थिति में हलचल है, बेचैनी है। व्हाट यूज। किसी मुरली में बाबा ने कहा था 20 सेंटर है पर सब हिल रहे हैं, तो क्या फायदा। चौथा, ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस। जहां मोह है वहां अपेक्षाएं है। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, मेरे लिए ये करो, मैंने ये किया, तुम अब ये करो, हम बीमार हैं तुम मुझे देखने आओ, तुम मेरा हाल पूछो, हमने ये सेवा की, तारीफ होनी चाहिए। ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस। इस संसार में कौन क्या हमें दे सकता है। हमें किसकी प्रशंसा की भूख है। उससे कुछ नहीं मिलता क्योंकि पुरुषार्थ तो मुझे अपना करना है। ड्रॉप। बच्चों से एक्सपेक्टेशंस, पति से एक्सपेक्टेशंस, पत्नी से एक्सपेक्टेशंस, सेंटर की दीदी से एक्सपेक्टेशंस, बहनों से एक्सपेक्टेशंस, भाइयों से एक्सपेक्टेशंस कि वो ये करे। हर व्यक्ति उतना ही करेगा जितना उसका भाग्य है। हम जबरदस्ती किसी को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बना सकते। हम जबरदस्ती किसी को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बना सकते। हम पकड़ के मधुबन में तो ला सकते हैं। जबरदस्ती 2 बजे उठा के उसको बाबा के कमरे में भी बिठा सकते हैं। यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर। जबरदस्ती पानी पिला सकते हैं क्या उसको? ना। ये तो भीतर की प्यास है आत्मा की जो जग जाए। हमारी बेटी हमारा बेटा ज्ञान में चले, पति ज्ञान में चले, पत्नी ज्ञान में चले, इस इच्छा को भी छोड़ दो क्योंकि इसी इच्छा ने बेचैनी क्रिएट की है। ये भगवान को जान ले, वो भगवान को जान ले, तुमने जाना क्या? जितना ज्ञान हमने जाना है बहुत कम है, या फिर कहो ज्ञान तो रहस्यमय है। सारी अव्यक्त मुरलियां एक तरफ, 1969 से लेके 2017 31 दिसंबर 1063 अव्यक्त मुरलियां, सारी साकार मुरलियां, ये केवल एक बूंद है ज्ञान का। ज्ञान तो हमें पता ही नहीं। हमारे पास जो है वो सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं को ही पकड़ कर ज्ञान समझ रहे। आत्मा हूं, परम धाम से आई हूं, विनाश सामने खड़ा है, संगम युग चल रहा है, ब्रह्मा तन में भगवान आया है, दिव्य गुण धारण करो, रावण को जलाओ। सृष्टि 5000 वर्ष की है, 3 लोक, सतयुग आ रहा है। कितनी सूचनाएं हैं, ज्ञान तो है ही नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और जहां समझ है वहां मुक्ति है। ज्ञान अर्थात स्मृति, और स्मृति ही क्रांति है। ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस। अमृत वेला चेक करो, सारे लोगों को अपने आंखों के सामने लाओ, हमारे सर्कल के। कुछ दिन पहले एक वरदान था जिसमें बाबा ने कहा था जिन जिन को आप जानते हो उनके तरफ नजर दौड़ाओ। जहां रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस ऑफिस में हो, जिस सेंटर पे हो, जिस गीता पाठशाला में हो, जिस रिट्रीट सेंटर पर हो, जिस स्थान पर भी रहते हैं, जिस गांव में, जिस शहर में, जहां पर भी रहते हैं, आस पास वालों पर नजर दौड़ाओ। कट 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 कट।
मुक्त करो उनको। हम सोच रहे हम उनसे प्यार करते हैं, अरे वो प्यार ही उसके लिए बंधन है। उसको उड़ने दो आकाश में, मुक्त कर दो अपने प्रेम से, तथा कथित प्रेम से, सो कॉल्ड लव। अगला, एलिवेट द विजन, अपनी दृष्टि को बहुत ऊंचा कर देना। फिर कौन मां, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई, कौन किसका, सब रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं बस। इस जन्म में ये है, उस जन्म में वो है। भागवत में कहानी आती है, एक राजा है जिसे पुत्र की बहुत अभिलाषा है, बहुत साधु संतों सबको मिलता है। नारद के पास आता है, नारद कहता है पुत्र होगा पर वो ज्यादा समय नहीं चलेगा। वो कहता है नहीं मुझे पुत्र चाहिए। वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि वो लंबा नहीं जिएगा। पुत्र चाहिए मीन्स चाहिए बस। पुत्र होता है, उत्साह सब कुछ करते हैं, और 1 वर्ष के अंदर पुत्र मर जाता है। राजा शोक में डूब जाता है। नारद जा रहा है, कहते क्यों दिया तुम, आपने वरदान दिया था, क्या फायदा, पुत्र तो मर गया। बहुत रोता है। नारद कहता है ठीक है, मैं उसी पुत्र को वापस बुलाता हूं, उसकी आत्मा को। और दिखाया है भागवत में, वो आत्मा वापस आती है। उसे पूछते हैं कि ये देखो तुम्हारे पिताजी कितने रो रहे, तुम्हारी माँ रो रही है। वो कहता है कौन माँ, किसकी माँ, किस जन्म की बात कर रहे हो, आई डोंट रिमेंबर। आत्माएं शरीर बदल रही है, पूरी सृष्टि ही वस्त्र बदलने वाली है अभी तो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन। जीसस क्राइस्ट से मिलने उसकी माँ आती है, वो अपने शिष्यों और साथियों के साथ बैठा है। उसको कहते हैं सी योर मदर इज वेटिंग विथ योर ब्रदर्स, उसके कजिन ब्रदर्स के साथ। वो कहता है व्हाट, व्हाट इज दैट टू मी। कौन माँ, किसकी माँ, दीज आर माई ब्रदर्स एंड दीज आर माई मदर्स। ये वही व्यक्ति कह रहा है जो एक तरफ कहता है प्रेम ही परमात्मा है, इतना प्रेम, इतनी करुणा से भरा हुआ, और दूसरी तरफ मोह रहित है, अपने छोटे से दायरे से उठकर बड़े में चला गया है। पूरी सृष्टि ही परिवार है। जितना हम हदों में और मोह में फंसे रहेंगे, हाँ बाहर से सेवाएं वो सब करते रहोगे, किसी को कुछ दिखेगा नहीं, पर भीतर से पीड़ा में जिएंगे। क्योंकि जहां मोह है वहां पीड़ा निश्चित है, ये समझ लो। जैसे टॉवेल होता है ना, गीला टॉवेल, उसको ऐसे ट्विस्ट करो, वैसा दर्द यहां होता है, ऐसा। एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन। जो शारीरिक पीड़ा, तो इस पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है। जिससे मोह है, अगर वो चला जाए, उसे कुछ हो जाए, ये दूर चला जाए, वो या हमको छोड़ दे, फ्रॉम आउट दिस डार्कनेस द सोल शैल अराइज नेवर मोर। कभी कहता है इस अंधकार से मैं कभी नहीं निकल सकता, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी पीड़ा। जितना अधिक मोह उतनी अधिक पीड़ा। हिसाब, गणित। एलिवेट द विजन। अगला, फॉरगिव, फॉरगेट, आस्क फॉर पार्डन। माफी मांग लेना, माफ कर देना, ये 2 कार्य करते हैं। जिन जिन आत्माओं को हमने किसी भी जन्म में दुख दिया है, अमृत वेला ये कार्य रोज करना है। उससे क्या करेंगे, माफी मांग लेंगे। किसी को हर्ट किया, किसी के प्रति दुर्भावना रखी, षड्यंत्र किए, अपशब्द बोले, असहयोग दिया,
मदद नहीं की, दुख दिया, शारीरिक हानि की, किसी को लूटा, कुछ तो किया, हमें पता ही नहीं हमने क्या क्या किया। अमृत वेला क्या करना है? ये महत्वपूर्ण काम करना है। इस संसार की सभी आत्माओं को देखो, सबसे माफी मांगो। एक या फिर कुछ ऐसी आत्माएं हैं हमारे ही इसी जीवन में जो हमारी वजह से दुखी है, उनसे भी माफी मांग लेना। और दूसरा कार्य, माफ कर देना। क्यों माफ कर देना? हमारे साथ इतना अन्याय किया है, फिर भी माफ कर दे? क्यों? हम्म? क्यों माफ करे? हमारे साथ अन्याय किया, हमारे साथ अत्याचार किया, हमारी ग्लानि की, निंदा की, अपशब्द बोले, मदद नहीं की, असहयोग दिया, षड्यंत्र किए, प्लॉट किया, फंसाया, लूटा, फिर भी दोस्त बनकर सामने आ रहे, खंजर से मारा, क्या कुछ किया, फिर भी माफ कर दे? क्यों माफ कर दे? अपने लिए? क्यों माफ कर दे? हिसाब बराबर करने के लिए? क्यों माफ कर दे? क्यों माफ कर दे? रिटर्न जर्नी है, क्यों माफ कर दे? 100 बातें बताओ, क्यों माफ कर दे? बाबा के बच्चे हैं तो कोई जिसको जो मर्जी है वो करते रहेगा हमारे साथ? क्यों माफ कर दे? हम पूर्वज हैं, हम सारे समान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, पूर्वज हूं, विश्व का आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त, सारा रट रट के हो गया, परंतु माफी तो हो नहीं रही है। अभी भी वो दिखता है तो इधर पीड़ा होती है, पसीना आता है, बेचैन होता है, 10 दिन लगते हैं बाहर निकलने को, जब तक वो दूर ना हो जाए और भूल ना जाए। हमें आत्माओं को माफ करना है, क्योंकि भगवान उवाच, ये मेरा आदेश है। सब बातें एक तरफ कर दो, मैं कह रहा हूं। फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो अमृत वेला ये 2 कार्य करने हैं। आत्माओं को माफ कर दो, जो उन्होंने किया, बेशर्त माफी, अनकंडीशनल पार्डन। वो आकर हमसे माफी मांगने, ये इच्छा तो हटा ही दो, यही इच्छा दुख दे रही है। कब आओगे तुम और माफी मांगोगे? हम माफ करने को तैयार है, पर पहले तुम आओ, घुटने टेको और कहो गलती हो गई, फिर देखो मैं क्या क्या करता हूं, तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दूंगा सब कुछ, पर पहले माफी मांगो बस। सब करूंगा, देखना। उसको सकाश दे रहे हो बाबा, उसको टचिंग कराओ कि वो आके माफी मांगे। अगला, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। दे दो, परंतु रिटर्न की कोई इच्छा नहीं रखनी है। कुछ भी दो, जो देना है दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। हमारा जन्म देने के लिए हुआ है, हम देने के लिए प्रसिद्ध है, लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। वी आर फेमस फॉर एज अ डोनर। दो। और लास्ट, होल्ड नथिंग। अपने भीतर किसी को भी पकड़ के नहीं रखना है। पकड़ जहां है वहां दुख है। एक रस्सी लो और पकड़ो उस और खींचो, क्या होता है इधर? लाल 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 लाल। हमने कितनी सारी रस्सियां पकड़ के रखी है। पद, पोजीशन, पैसा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जोर से पकड़ है। थोड़ा सा भी रिलीज कर देंगे ना तो बहुत सुख मिलेगा। मुक्त करो उसको। खलील गिब्रान की कविता है, अमेरिका के लेखक। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। उनको मुक्त करो, उनकी पालना करो, उनका सब कुछ करो, पर अपनी इच्छाओं को उन पर मत थोपो।
हम डॉक्टर है तो तुमको डॉक्टर बनना ही है। हम ब्रह्मा कुमार है तो तुम कैसे नहीं ब्रह्मा कुमार बनते, मैं देखता हूं। तुम्हें बनना ही पड़ेगा ये मुरली और चलो रोज क्लास में, उठो अमृत वेला हो गया है। मैं ब्रह्मा कुमारी और तुम ब्रह्मा कुमारी नहीं, जब तक तुम सेंटर पर दीदी नहीं बनती और संडली पर बैठकर मुरली नहीं चलाती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और कन्या अपने शहजादे का इंतजार कर रही है। राजकुमार जो हो घोड़े पर ले आकर उसे ले जाएगा अपनी दुल्हन बनाकर, सफेद घोड़े पर। सपनों का राजकुमार और माता जी योग कर रही है कि ये मुरली पढ़ रही है। दो विचारधाराएं ऐसी चल रही है, अपोजिट। दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। तो 8 बातें हमने देखी। पहली, स्वीकार कर लो कि हाँ मोह में हम फंसे हैं, अब पर निकलना है। संकल्प, जैसे उस ट्रुआर्ट पेरी ने संकल्प कर लिया, वो खबर पढ़ते पढ़ते कि बस आज ही मैं इस आधी सिगरेट को यहीं छोड़ता हूं, और 30 साल तक वो संकल्प चल गया। जीवन पर्यंत संकल्प में इतनी शक्ति है। दूसरा, ब्रेक द बॉन्डेजेस, सूक्ष्म बंधन जो हमने क्रिएट किए, और वो सूक्ष्म बंधन जानने के लिए मन बहुत सूक्ष्म चाहिए, ऊपर ऊपर से योग करके बैठकर नहीं होगा। तीसरा, कनेक्ट टू योर सेल्फ। ये सब कार्य अमृत वेले के कार्य है। पुरुषार्थ का सारा खेल अमृत वेले का खेल है। दिन भर ये सब बहुत मुश्किल है, संसार के वाइब्रेशंस सब चालू रहता है, सेवाएं, विस्तार, आवाज, शोर। एकाग्र होने के लिए टाइम कहाँ है? अगला, ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस। हमने मैसेज किया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। अमृत वेला अभी योग कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई करो 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 करो। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जबरदस्ती? हमारा क्लेम है उस पर, दूसरे व्यक्ति पर? उसने वादा किया है? नेवर। अगला, एलिवेट द विजन, अपनी दृष्टि को ऊंचा कर देना। अगला, फॉरगिव, फॉरगेट, आस्क फॉर पार्डन, माफ करो, माफी मांग लो, धन्यवाद भी दे दो, ग्रेटिट्यूड। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे जीवन के यात्रा का वो हिस्सा नहीं है। इस वाक्य को लिख के रखो। अब वो मेरे जीवन की यात्रा का हिस्सा नहीं है। अगला, गिव बट विदाउट रिटर्न। कोई रिटर्न नहीं चाहिए हमको, बस दे दिया, जो हो गया, फुल स्टॉप। और लास्ट, होल्ड नथिंग। जब तक ये ग्लास खाली नहीं हो जाता तब तक उसमें नया नहीं भर सकते। जब तक ये हृदय मोह से खाली नहीं होता है, परमात्मा प्रेम उसमें नहीं भरेगा। रिक्त कर दो हृदय को। He that loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He that loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. I alone. जो अपने लौकिक माँ और बाप को, अलौकिक भाई और बहन को मुझसे अधिक प्यार करता है, बाइबल में जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, वो मेरे लायक ही नहीं है। आउट। आई अलोन। सभी स्थिर, आंखें बंद। शरीर की कोई भी हलचल ना हो, जैसे कोई पुतला, जैसे कोई पर्वत, जैसे कोई शिला। उंगली भी ना हिले,
जिह्वा भी ना हिले निश्चेष्ट। शांत और शांत, स्थिर और स्थिर। सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है। उसकी गति पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे ये श्वास मंद मंद और सूक्ष्म होता जाएगा। श्वास हमारे भीतर के विकारों से जुड़ा हुआ है। श्वास को देखते देखते हम विकारों को देख सकते हैं। भीतर विकार, भीतर हलचल, श्वास में हलचल। चित्त शांत निर्मोही, श्वास शांत। श्वास आ रहा है, जा रहा है। दाई नासिका से बाई नासिका से, जैसे आ रहा है जैसे जा रहा है। नियंत्रण नहीं, प्राणायाम नहीं। अपने शरीर को एक बार ऊपर से नीचे तक देखना है और शरीर में जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उन्हें अनुभव करना है। चेहरा कहाँ, क्या है, किस प्रकार का सेंसेशन है। तनाव है, खुजली है, दबाव है। राइट शोल्डर, दाया कंधा, दाया हाथ। अपने मन को शरीर में घुमाना है। बाया कंधा, बाया हाथ, छाती, पेट। कपड़ों का स्पर्श, पीठ, कमर। कहीं दुखाव, कहीं खुजली, कहीं गर्मी, कहीं ठंडी। तटस्थ और साक्षी भाव से शरीर में हो रही हलचल को देखेंगे। ट्विचिंग, टिंगलिंग, नमनेस। कहीं सुन्न हो रहा है पैर, उस सुन्न होते हुए पैर को देखेंगे। दाया पैर इंच इंच शरीर को देखेंगे। बाया पैर, शरीर का एक भी हिस्सा छूटने ना पाए। फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव की उंगलियों तक शरीर का निरीक्षण, बॉडी स्कैनिंग। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं एक दिव्य चेतना हूं। सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य। सहज अशरीरी अवस्था आ चुकी है। शरीर जैसे है ही नहीं। मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं। ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये हाथ, ये पैर, ये पीठ, ये कमर, ये पेट, ये छाती मैं नहीं। मैं दिव्य चेतना हूं। न माँ, न बाप, न बहन, न भाई।
न पति न पत्नी न मित्र न संबंधी, सच्चित आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूं, मुक्त हूं, निर्विकार हूं, निर्मोही हूं। इसी अवस्था में अपने जीवन के दृश्य अपने आंखों के सामने लाएंगे। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनको देखेंगे। कहीं किस में मोह तो नहीं, लगाव तो नहीं, आसक्ति तो नहीं, कोई बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता। यदि ये व्यक्ति न रहे, यदि ये शरीर छोड़ दे, कहीं दूर चला जाए, तलाक दे दे, दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त कर ले, मेरी स्थिति कैसी होगी? एक्सेप्ट, स्वीकार करना है। भीतर जागृति लानी है। सृष्टि का मंच अभिनय हो रहा है, किरदार आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये मोह ने मेरी आंखों पर पर्दा डाला है, इसलिए मैं वो नहीं देख पा रहा जो देखना है। सारे बंधनों को काटना है वैराग की कैंची से। मैं मुक्त हूं और इस आत्मा को भी मुक्त करता हूं। जितना मैं स्वयं से कनेक्ट होऊंगा, ये मोह बंधन अपने आप गिर जाएंगे। क्या अपेक्षा और कैसी अपेक्षा! बाबा, अपनी सारी अपेक्षाओं और इच्छाओं को और तृष्णाओं को मैं तुझे अर्पित करता हूं। अपनी आंखों के सामने देखेंगे उन सभी आत्माओं को जिनको हमने जन्म जन्म दुख दिया, इस जन्म में दुख दिया, निंदा की, ग्लानि की, अपमान किया, षड्यंत्र किए। हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। माफी मांगेंगे उनसे। मन से भी यदि किसी को मैंने दुख दिया है, हे आत्मा, मुझे क्षमा कर दे। मैं अज्ञान में था, परवश था, वशीभूत था। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपनी आंखों के सामने उन लोगों को लाएंगे जिन्होंने हमें बहुत दुख दिया, हमारी निंदा, ग्लानि, अपमान किया, षड्यंत्र किए, असहयोग दिया, अन्याय किया। और आज इस सभा में और इस भट्टी में बैठकर मैं उन सभी आत्माओं को क्षमा करता हूं, बेशर्त क्षमा, माफी, अनकंडीशनल पार्डन। हे आत्माओं, तुम मुक्त हो, जाओ। अब चलेंगे वतन में, सूक्ष्म वतन बाबा के सामने। आंखें खोलेंगे और सामने बाबा को देखेंगे। अविरल दृष्टि का प्रवाह। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा,
मेरी सारी चिंताएं मैं तुम्हें सौंपता हूँ। पुरुषार्थ की चिंता, संसार की चिंता, पैसों की चिंता, करियर की चिंता, संबंधों की चिंता, इस समर्पित जीवन की चिंता, शरीर की चिंता, बीमारियों की चिंता, सब कुछ बाबा I surrender everything. कुर्बान कुर्बान कुर्बान। फिर से आंखें बंद और भगवान का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है, ऐसा अनुभव करेंगे। नष्टो मोहा भव, निर्मोही भव, मोहचित भव, मुक्त भव। जहां आप रहते हैं उस स्थान का निरीक्षण करेंगे। दरवाज़ा, आंगन, कंपाउंड, पहला कमरा, दूसरा कमरा, किचन, बेडरूम, बाबा का कमरा यदि है तो। वहां रहने वाले लोगों को देखेंगे। तटस्थ भाव, साक्षी भाव। मैं फरिश्ता हूं। प्यूरिटी की किरणें फैलानी है उस घर में, उस स्थान पर, उस ऑफिस में, कॉलिग्स, बॉस, सेवा क्षेत्र, हॉल, सब तरफ। मैं मुक्त हूं। सब बंधनों से मुक्त। डिटैच्ड। स्वतंत्र। मेरे सारे बंधन नीचे गिर गए। सारी बेड़ियां, सारी सलाखें पिंजरे से बाहर स्वयं को उड़ता हुआ अनुभव करेंगे। मुक्त गगन में, उन्मुक्त आकाश में। ये कैसा गम तुझे मेरे यहाँ। रिश्ता तो आसमान से है, जमीन से नहीं। हवाओं से है। अदृश्य से है, निराकार से है। ये कैसा मोह शरीर में, मिट्टी में। मोह गिर चुका है। किन से अपेक्षा है, किन पर अधिकार, किन पर क्लेम।